साला सारा टाइम वेस्ट हुआ इस पूजा के चक्कर में। दिन भर लगा रहा इसके पीछे, लेकिन दिन भर ऑफिस के अंदर बाहर करती रही। हाँ, अभी ये निखिल चला गया ना तो अपना सारा प्लान चौपट हो जाएगा। आज भर के लिए रोक लिया है, एक क्लू मिलना बहुत जरूरी है। अब तो रूही का भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। हम कुछ प्लान नया चेंज करना पड़ेगा, लेकिन इन भल्लास को छोड़ूंगा नहीं मैं। क्या कर रही है? शगुन मामा की वजह से निखिल का नाम इतना खराब हो चुका है कि अब उसे कोई भी सोसाइटी रखना ही नहीं चाहती। अच्छा बेटा, मेरा खुरापाती दिमाग सही काम कर रहा है। अब समझ में आया कि पूजा ने निखिल के साथ वो डील क्यों की। यार मुझको समझ में ही नहीं आ रहा है। नहीं मतलब रमन तुम्हारे अगेंस्ट है, लेकिन इतनी ऊंची हरकत कब तक चलेगी? हा? पहले शगुन ने वो लड़की को भेजा तुम्हारा नाम बदनाम करने के लिए, अभी फिर सुना शगुन को पूजा को ब्लैकमेल करते हुए, और पूजा ने तुम्हारे जाने का प्लान बहुत अच्छे से किया। काश मैं रमन को समझा पाता। अरे और क्या समझाएंगे परम जी? उन्होंने तो अपनी बात मनवाने के चक्कर में मेरी बच्ची के बारे में नहीं सोचा। कल को अगर मैं अपनी बच्ची को खो देता तो बस बहुत हो चुका। अब मैं चुप नहीं बैठूंगा। यार निखिल, मुझे लगता है कि रमन और इशिता दोनों ने इस बात के लिए हामी भरी है। मतलब तुम्हें और रूही को अलग करने के लिए एक बच्ची तक इस्तेमाल, उससे भी पीछे नहीं हटे वो। हाँ, और तो और इशिता जी इतनी समझदार, इतनी पावन महिला है, वो ऐसे डिसीजन में अपनी हामी भरे तो मुझे समझ में नहीं आता। मतलब तुम्हारा और रूही का अलग होना इतना ज्यादा जरूरी हो गया कि वो दीन दुनिया छोड़ करके सब तुम्हारे पीछे पड़े। आप सही कह रहे परम जी, लेकिन अब और नहीं। जब तक मुझ पर जुल्म हो रहे थे तब तक मैं चुप रहा। रूही के खातिर मैं सब कुछ सहता रहा, पर मेरी बेटी इस खेल का हिस्सा हरगिज़ नहीं बनेगी। अब मैं नहीं छोड़ूंगा उन्हें। वो लोग मेरी लाइफ के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं ना, अब मैं उनकी सुख और शांति सब छीन लूंगा। उन्होंने मुझसे मेरी बेटी को दूर करना चाहा ना, अब मैं उनसे उनकी बेटी को दूर करूंगा। जस्ट वेट एंड वॉच। यही तो मैं भी चाहता हूं, उनसे उनकी बेटी को दूर करो यार। निखिल, 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 पर वो कल निकल गया, चला गया क्या? रिलैक्स रिलैक्स, कहीं नहीं गया है, वो बाथरूम में नहा रहा है, आ रहा है 2 मिनट में। और ऐसे कैसे कर सकता है वो? तुमसे बिना मिले कैसे जाएगा? मुझे प्लीज एक बार समझाओ, ऐसे मुझे छोड़ के कैसे जा सकता है? वो अचानक से ऐसी बातें क्यों कर रहा है? उसे प्लीज बोलो ना कुछ, उसे बोलो ना मैं पूजा से बात करूंगी, मैं सब ठीक कर दूंगी। बच्चे सबसे पहले अपने आंसुओं को पोंछो। रूही, निखिल, तुम कैसी बातें कर रहे थे? तुम कहीं नहीं जाओगे मुझे छोड़ के, मैं कैसे रहूंगी तुम्हारे बिना? I love you निखिल।
जाना प्लीज। तुम्हें पता भी कल रात से मेरी क्या हालत हो। तुम कहीं नहीं जाओगे, कभी नहीं जाओगे प्लीज। कहीं जाना पक्का? हाँ, कहीं नहीं जाओगे ना तुम? नहीं, कभी नहीं जाओगे। आई लव यू निखिल, ऐसा मत बोला करो ना। इस रास लीला में मेरा बहुत भला होने वाला है। प्लीज प्रॉमिस करो तुम कभी नहीं जाओगे। मुझसे पूछोगे नहीं कि मैंने अपना माइंड क्यों चेंज किया? तुम्हारे महान पापा और तुम्हारी माँ मेरे तकदीर के भगवान बनने पे तुले हुए। ये जो हो रहा है सब उनकी वजह से हो रहा है। उन्होंने मुझसे मेरी बच्ची को दूर करने की कोशिश की। उन्होंने बोला पूजा को ये सब मुझे बोलने के लिए। क्या ये तुम क्या बोल रहे हो निखिल? पापा नहीं, शिवा ऐसा नहीं कर सकती है, मैंने उनसे बात की है। देखो देखो, परम जी ने खुद सुना तुम्हारी शगुन मॉम को पूजा को ब्लैकमेल करते हुए, और उन्होंने ये भेजा है मुझे। फिर से? Don't believe this। चाहते क्या है पापा और शगुन मामा? हर बार मर जाऊं क्या मैं? मुझे समझ ही नहीं आता है। उससे क्या हुआ? मेरा मतलब कि उन पे ऐसा गुस्सा करने का कोई फायदा नहीं है। वो लोग हमारी लाइफ में ऐसे इंटरफेयर करते रहेंगे, वो हमें चैन से जीने नहीं देंगे। रूही, उन्होंने हमें अलग कर दिया और वो ये समझते कि वो जीत चुके हैं, लेकिन हम पीछे इसलिए हटे थे क्योंकि हम उनकी इज्जत करते हैं। लेकिन बस अब और नहीं, हम अडल्ट हैं, हम अपना फैसला खुद कर सकते हैं। अब हम वही करेंगे जो दो प्यार करने वालों को करना चाहिए। हम अलग नहीं होंगे, इनफैक्ट अब हम साथ रहेंगे। यार रूही, मैं और तुम अब साथ रहेंगे। बोलो, मेरे साथ लिव इन करोगी ना? निखिल, 1 सेकेंड, क्या बोल रहे हो तुम? साथ कैसे रह सकते हैं? नहीं। लेकिन क्यों नहीं रूही? उन्हें भी तो पता चले कि वो हमारे फैसले नहीं ले सकते। हम अडल्ट्स हैं, हम अपने फैसले खुद ले सकते हैं। बताओ क्यों? क्या गलत है इसमें? बोलो रूही, बोलो क्यों नहीं? वाह भाई वाह, अब तो रमन और ऋषिता जी के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी जब बिटिया घर छोड़ अपने यार के साथ रहने आएगी। कल बहुत लेट नाइट हो गई थी ना, तो सब आराम से ही नाश्ता करेंगे मुझे लगता है। वैसे रूही ठीक है? सो रही है। मैं दिखाता हूँ। ना मत जाओ ना आप, खामखा वो कुछ बोल दे, सुबह सुबह आपका मूड खराब। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं सिर्फ तसल्ली करना चाहता हूँ, उसे देखना चाहता हूँ एक बार प्लीज। रमन, ट्रस्ट मी, मैं कुछ नहीं, मैं सिर्फ देख कर आता हूँ। आई होप उसका मूड ठीक हो। नहीं निखिल, जस्ट बिकॉज मैंने एक बार तुमसे कह दिया कि तुम मेरे घर पे रह सकते हो, इसका मतलब ये नहीं कि हम दोनों एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। नहीं, दैट्स नॉट पॉसिबल। रूही, क्यों नहीं हो सकता? क्या दो अडल्ट्स अपनी लाइफ अपने नजरिए से नहीं जी सकते? और वैसे भी मैं तंग आ चुका हूं तुम्हारे पापा और शगन मामा की हरकतों से। हम उनको जितनी इज्जत देते हैं ना, वो हमारी लाइफ में उतनी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। अब टाइम आ गया है कि उन्हें बताना चाहिए कि वो हमें अलग नहीं कर सकते। बस बहुत हो चुका है। हमें अलग होने की जरूरत भी नहीं है निखिल। हम एक दूसरे के साथ अच्छे से शादी करके भी तो रह सकते हैं ना। ऐसे लिव इन में रहने की क्या जरूरत है? हम शादी कर लेते एक दूसरे से। रूही, आई लव यू। मैं अपनी जिंदगी तुम्हारे साथ ही गुजारना चाहता हूँ, लेकिन मैं शादी नहीं कर सकता। इट्स टू अर्ली। और वैसे भी मैं शादी में चोट खा चुका हूँ। ये कागजी ठप्पा नहीं चाहता मैं हमारी मोहब्बत पे। लेकिन निखिल, लेकिन क्या रूही? क्या मैं ये समझ लूं कि जो मैं चाहता हूँ वो तुम नहीं चाहती? कि हमारे रास्ते अलग अलग हैं? नहीं निखिल, तो फिर मैं तुम्हारे साथ हर रास्ते पे जाने के लिए तैयार हूँ। हर रास्ते पर तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ मैं निखिल। पर ऐसे बिना शादी किए रहना एक साथ। रूही, फिर कंडीशंस क्यों? शो मी दैट यू लव मी। दिखाओ कि तुम मुझसे प्यार करती हो और मेरा हाथ पकड़कर चलो मेरे रास्ते पे। I do love you निखिल, लेकिन रिया का क्या? रूही, रिया समझ जाएगी।
और वो हमारे प्यार को समझेगी। वैसे भी वो इस जनरेशन की बच्ची है। शी विल अंडरस्टैंड, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। निखिल नो यार, पता नहीं क्या बोल रहे हो तुम। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता अभी। ये बहुत बड़ी बात है, मैं ऐसे डिसीजन नहीं ले सकती हूँ। और सोसाइटी क्या सोचेगी, इशिमा पापा नहीं, मैं ऐसे साथ। रूही, तुम्हारे पेरेंट्स का भी तलाक हुआ है और इशिमा तुम्हारी दूसरी माँ है, और जरूरी नहीं कि हर परिवार एक जैसा हो। मेरा प्यार इन रीति रिवाज से बढ़कर है, और वैसे भी ये सात फेरे मेरे लिए जरूरी नहीं है। रूही, मेरे लिए जरूरी है तुम्हारे साथ रहना। पता नहीं रूही, जो भी फैसला लेना हम दोनों के लिए लेना। निखिल बच्चे, क्या शर्त रख दी तुमने? बिना शादी के साथ रहना बड़ी दुविधा में डाल दिया तुमने। रूही को मेरी मोहब्बत मेरे पास खींच लाएगी, और फिर बताऊंगा मैं मिस्टर रमन भला और उसकी बीवी को कि 100 बार मैं हार सकता हूं, लेकिन आखिर में जीत मेरी ही होगी। तो क्या लगता है तुम्हें, रूही आएगी? वो जरूर आएगी। ये मामला तो और रंगीन होता जा रहा है। इशिता, हाँ? रूही अपने कमरे में तो है नहीं? क्या? रूही कमरे में नहीं तो कहाँ है? पता नहीं, मैं भी देख कर आना, वहां नहीं है वो। अभी रमन, रूही कमरे में नहीं है मतलब ऐसा तो नहीं कि निखिल के साथ चली गई रमन? नहीं, रूही फोन नहीं उठा रही, लेकिन वो ऐसा कदम नहीं उठा सकती। हो सकता है कहीं कहाँ चली गई वो ऐसे अचानक? अरे जीजू, आप एक काम करो ना, आप परम क्या फोन करके देख लो, उसे पूछ लो, अगर रूही वहाँ है तो पता चल जाएगा ना। गुड आइडिया। नहीं, रुको। क्या? परम को अचानक फोन करोगे, फिर वापस हम पर इल्जाम लगेगा कि हमने परम पर शक किया है। थोड़ा इंतजार करें। आई थिंक यू आर राइट। बस बहुत हो गया इशिता, अब मेरी बर्दाश्त के बाहर है। मैं अभी जा रहा हूँ परम के घर पे और उस निखिल का मुंह तोड़ दूंगा। प्लीज आप रिलैक्स करो। अरे क्या रिलैक्स यार, मैं जानता हूँ परम के घर गई निखिल से मिलने, वहीं जाके उसका मुंह तोड़ दूंगा। रमन, आप कभी बदलोगे नहीं ना पापा? रूही कहाँ थी तुम? बता के क्यों नहीं गई? क्यों बता के जाऊं? छोटी बच्ची हूँ क्या हर चीज बता के जाऊं? और अगर पूछती तो क्या मुझे जवाब में हाँ मिलता? मैंने सुना अभी पापा ने कितने अच्छे से कुछ कहा मुझे। मैं आपको बताती हूँ, मैं निखिल से मिलने गई थी पापा। तोड़ दो मेरा मुंह। और मैंने ये भी डिसाइड किया है कि मैं और निखिल एक लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले हैं। हम दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे। क्या कर रहे हो? ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, समझा दो इसे। ये सब करने की जरूरत नहीं है पापा। मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ। बच्ची नहीं हूँ अब मैं। रिश्ता समझाए से वरना मार डालूंगा। मुझे पता है मेरा भला बुरा क्या है। आपको अच्छा लगे या ना लगे, आई डोंट केयर। अब ऐसे मत देखो मुझे, ज्यादा ना इनोसेंट बनने की जरूरत नहीं है पापा। इतनी प्लानिंग प्लॉटिंग की, इतना सब किया, और इशिमा सपोर्ट करने का पूरा दिखावा किया ना आपने। और वो शगुन मामा पूरा टाइम गेम्स खेलती रहती है। वो आपको क्या लगता है मुझे कुछ पता नहीं है? माइंड योर लैंग्वेज, आई वांट डोंट माइंड योर लैंग्वेज पापा। अब मैं कुछ बोलने ही नहीं वाली हूँ। अब मैं सीधा आपको करके दिखाऊंगी। पहले तो मैं सोच रही थी कि निखिल ने जो कहा है वो मुझे करना चाहिए या नहीं, इतना बड़ा डिसीजन लेना चाहिए या नहीं। बट नाउ आई एम इवन मोर श्योर। अब मैं उसी के साथ रहूंगी और लिव इन रिलेशनशिप में रहूंगी। आपको जो करना है कर लो। जो करना है नहीं, प्लीज मैं मार डालूंगा इसको। प्लीज
रमन, हमें दिमाग से काम लेना होगा अब, प्लीज। सड़कों का बहुत भाव खा रहा है ना, जब चले जाऊंगी ना यहाँ से तब पता चलेगा। खाओ भाव। मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ, बाय। कुछ कहा क्या आलिया? मैं जा रही हूँ, बाय। आलिया, सच में जा रही हो? हाँ। अच्छा सुनो, एंजॉय करना, ठीक है? और खूब सारी फोटोज भेजना मुझे, ओके? बाय, टेक केयर। इशिता, इस लड़की को रोकना होगा, उसका दिमाग खराब हो गया यार। क्या बकवास कर रही है, लिव इन रिलेशनशिप, हद पार कर दी। तुझसे बात कर रहा हूं, सुन रही है तू? अगर हम कुछ ना करें तो? क्या तू पागल हो गई है? बैठो। अरे तू यार, वो लिव इन रिलेशन। रमन, मेरी बात समझो, अगर हम कुछ करें ही नहीं तो? मतलब तू उसके इस फैसले को सपोर्ट कर रही, तू पागल हो गई है? रमन, कैसे सोच सकते हो कि मैं इस फैसले को सपोर्ट करूंगी? जो लोग करते, मैं नहीं कर रही उन्हें जज, वो उनकी लाइफ है। लेकिन रमन, हमारी फैमिली में ये नहीं हो सकता। मुझे तो बल्कि ये लगता है कि लिव इन में रहना मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी से, कमिटमेंट से भागना है। मैं वो सपोर्ट नहीं करती हूँ। तो फिर ऐसा क्यों कह रही कि हम कुछ नहीं करेंगे? रमन, रूही हमारी बेटी है, आपको दिख रहा है ना कहीं वो भी अनकंफर्टेबल है इस डिसीजन से। शी सेड ना कि पहले मैं निखिल की बात को सुन के सोच रही थी, अब मैं करूंगी, क्योंकि वो भी कंफर्टेबल नहीं है इस डिसीजन के साथ। लेकिन रमन, हम उससे बात करेंगे तो समझेगी नहीं, लेकिन हमें उसे समझाना है कि लिव इन में रहना बहुत दिक्कत वाली बात है, बहुत परेशानियां आएंगी। हमें ऐसा कुछ करना होगा कि उसे खुद रियलाइजेशन हो और वो अपना फैसला बदल ले। Are you sure this is going to work? Yes, रमन, क्योंकि हम अगर उसे बात करेंगे तो आप जानती हो बगावत पे उतर आइए। हमारी एक बात नहीं सुनने वाली, उसे लगता है कि हम उसके प्यार के दुश्मन है, उसके दुश्मन है, तो हमारे बोलने से तो कोई असर होगा नहीं। बेहतर है सेल्फ रियलाइजेशन हो, वो देखे, मे बी थ्रू एग्जाम्पल्स या कुछ करना होगा रमन, यू नो, थ्रू एक्शंस समझाना होगा। मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा। ठीक है, इस बार तेरे तरीके से करते हैं, लेकिन अगर बात हाथ से निकल गई ना तो फिर मैं... हम रूही के साथ ही रहेंगे ना, हर वक्त उसके आसपास ही होंगे, हम संभाल लेंगे उसे। हर कुछ ट्राई किया ना, बात करना ट्राई किया है, चिल्लाना, डांटना, कमरे में बंद करना, सब ट्राई किया है। इस बार कुछ और करते हैं। ठीक है, क्यों कर रही है लड़की इसको? मुझे समझ नहीं आ रहा कि... I don't know रमन, मैं खुद थक गई हूँ। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।